दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए गए थे 2024 में। तो यहाँ पे ना इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम्स में आ रहे हैं और एक क्वेश्चन तो हमेशा ही आ रहा है। और अभी भी जब मैं देख रहा था आरआरबी टेक्नीशियन का, तो वहां पर भी एक क्वेश्चन इससे एग्जाम में आया है। तो पहली बार ये एग्जाम में दिए गए हैं, यानी कि अब आप देख रहे हो, क्योंकि क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये जो आपका अवार्ड है ये ही पहली बार दिया जा रहा है ना, इसलिए। तो इस अवार्ड से रिलेटेड हम सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाला है जिसमें आपको मैं बेसिक फैक्ट्स बताने वाला हूँ। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है ना आपका, ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, इसको हम आरवीपी से डिनोट करेंगे। तो ये पहली बार दिए जा रहे हैं 2024 में, और इसने एग्जिस्टिंग साइंस जो हमारे जितने भी अवार्ड्स थे उसको रिप्लेस किया है। और उसमें एक इंपॉर्टेंट अवार्ड था शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। अब इसी अवार्ड को ना हमने एक और चीज में आगे बदल दिया है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा अभी। जैसे ये है हमारा विज्ञान युवा, ये इन्हीं के नाम पर है, शांति स्वरूप भटनागर। ओके। तो ये शांति स्वरूप भटनागर प्राइज था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता था। इसको भी रिप्लेस कर दिया है किसने, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ने। अभी जो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है, ओके, ये 1958 में स्टैब्लिश किया गया था सीएसआईआर के द्वारा। ओके। ये किसके नाम पर रखा गया था, शांति स्वरूप भटनागर के, क्योंकि ये सीएसआईआर के पहले डायरेक्टर थे। ये ध्यान देना, ये 1958 वाला एग्जाम में बहुत बार आ रखा है कि शांति स्वरूप भटनागर प्राइज कब दिया गया था, पहली बार 1958 में दिया गया था। ओके। अब ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान देना। ये जो आगे आपका राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है ना, ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हर साल अनाउंस तो होता है मई 11 को। मतलब ये मई 11 को पहली बार, इस बार पहली बार ही अनाउंस हुआ है। अब आगे मई 11 को ही ये अनाउंस होगा। क्यों हुआ था मई 11 को, ये चीज आप ध्यान देना, क्योंकि 11 मई को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय तकनीकी दिवस, है ना, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। हम 11 मई को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 11 मई को हमने सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में। कब, 1998 में। और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। अब आपको ये जो वाला है ना पोखरण, ये सेकंड था हमारा न्यूक्लियर टेस्ट। फर्स्ट वाला जो हमने किया था, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो हमने किया था, वो किया था 18 मई 1974 को। और ये जो टेस्ट किया था हमने, इसका कोई कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ये आप लोग याद रखना, स्माइलिंग बुद्धा एंड ऑपरेशन शक्ति हमारा सेकंड वाला है। और ये जो सेकंड वाला जो हमने टेस्ट किया था जिस दिन को, इसी दिन को हम लोग मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ओके। ये जो अवार्ड है आपके राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये 23 अगस्त को दिए गए। क्यों, क्योंकि 23 अगस्त को हमने क्या मनाया है, अपना पहला राष्ट्रीय जो नेशनल स्पेस डे है। ओके। ये चीज आप लोग ध्यान देना, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना, हिंदी में। तो ये नेशनल स्पेस डे 2024 में हम लोगों ने पहली बार बनाया है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे। क्योंकि 23 अगस्त में चंद्रयान 3 ने मून में लैंडिंग की थी, साउथ पोल में। ये चीज भी आप लोग ध्यान देना, सॉफ्ट लैंडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये 23 अगस्त में हमने क्या करा था, मून में लैंडिंग करी थी। कब, 2023 में। इसीलिए 23 अगस्त 2024 को पहला नेशनल स्पेस डे मनाया गया। अब आपको यहाँ पे चंद्रयान 3 की मैंने लैंडिंग डेट बता दी, तो यहाँ पे मैं आपको लॉन्च डेट भी बता देता हूँ। हमने इसको लॉन्च किया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, 14 जुलाई 2023। ये दोनों ही एग्जाम में आ रखे हैं। आजकल तो लॉन्च डेट आ रही है, ठीक है। पहले यहाँ पे एग्जाम में जो आती थी वो आती थी लैंडिंग डेट। तो लैंडिंग डेट क्या है, 23 अगस्त, और लॉन्च की डेट क्या हो जाएगी आपकी, 14 जुलाई। ओके। ये चीज आप लोग ध्यान देना। जो इनॉग्रल का मतलब होता है पहला। ओके। जो पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, इसकी जो सेरेमनी हुई थी वो गणतंत्र मंडप में हुई थी। गणतंत्र मंडप का नाम क्या कर दिया गया है, अब यहाँ पे ध्यान देना, इसका पुराना नाम था दरबार हॉल। ओके। इस दरबार हॉल, अशोक हॉल, ये आपको पता होगा ना, अशोक हॉल का नाम हो गया अशोक मंडपम, और दरबार हॉल का नाम कर दिया हमने गणतंत्र मंडपम। और ये जो अवार्ड दिए गए राष्ट्रपति भवन में दिए गए, श्रीमती जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए, 33 साइंटिस्ट को दिए गए। ये 4 कैटेगरीज में, कौन कौन से कैटेगरीज हैं, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। ये विज्ञान युवा को हम शांति स्वरूप भटनागर प्राइज ही कहते हैं। विज्ञान रत्न एक ही को मिला है, ये एग्जाम में बहुत बार आ रहा है, तो इसको तो आप स्टार लगा लेंगे, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ओके। विज्ञान श्री 13 लोगों को मिला है, विज्ञान युवा 18 को मिला है, और विज्ञान टीम तो एक ही को मिला है। ओके। जो इसके नॉमिनेशन थे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के, तो ये हर साल 14 जनवरी से फरवरी 28 क्या है हमारा, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। फरवरी 28 को हम लोग क्या मनाते हैं, ये भी आप लोग मुझे बताना। ओके। एनएसडी में यहाँ पे आपको इसका इंसिग्निया मतलब एब्रीविएशन दे देता हूँ। तो ये नॉमिनेशन कब से कब तक लिए गए थे, 14 जनवरी से फरवरी 28 तक। और कौन सी कैटेगरीज थी, ये कैटेगरीज मैंने आपको बता दिया है, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते। जो विज्ञान रत्न अवार्ड है, ये हाईएस्ट ऑनर है इस कैटेगरी में। किसमें हम बात करते हैं, राष्ट्रीय
विज्ञान पुरस्कार में ना, आरवीपी में, तो ये मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। दूसरा है विज्ञान श्री अवार्ड, ये मिलता है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। विज्ञान युवा, ये केवल उनको मिलता है जिनकी उम्र 45 साल से कम है और इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ओके, ये मैक्सिमम 25 लोगों को ही दिया जाता है, दिया जा सकता है एक साल में। ओके, तो इस बार तो कितने को दिया है, 18 लोगों को दिया है, तो ये मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है, 25 लोगों को दिया जा सकता है। एग्जाम में याद रखना, एग्जाम में आ सकता है ये। और ये एज भी आ सकती है 45 ईयर जो है, 45 साल से नीचे के लोगों को ये दिया जाएगा और मैक्सिमम 25 अवार्ड दिए जाएंगे हर साल। विज्ञान टीम सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जिस टीम में 3 से ज्यादा साइंटिस्ट, रिसर्चर और इनोवेटर होंगे। ओके, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया होगा ऑन द फील्ड ऑफ देयर कोलैबोरेशन वर्क। ओके, चाहे वो उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कुछ भी हो। सबसे पहला अवार्ड विज्ञान रत्न, है ना, 4 अवार्ड थे, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। विज्ञान रत्न एक ही को मिला है, बायोलॉजिकल साइंस इनका फील्ड है। प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन, ये एग्जाम में आ रखा है, इसको आप स्टार लगा लेना। ये साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर हैं आईआईएससी बैंगलोर के। ओके, इनका जो बेसिकली किसमें था, लाइफ टाइम अचीवमेंट, यहाँ पे आप ध्यान देना किसके लिए था, ये चीज भी आप लोग ध्यान देना। कई जो इन्होंने वैक्सीन बनाई है, ओके, कई सारा इन्होंने बेसिक वर्क भी किया है हमारे जो वैक्सीन में, जो हमारे देश में वैक्सीन आज की डेट में चल रही है, उनके ऊपर इन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च करी है। ओके, अब विज्ञान श्री अवार्ड तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 13 लोगों को दिया गया है ना। तो विज्ञान श्री में अब कौन सा क्वेश्चन आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। एग्रीकल्चर साइंस में मिला है डॉक्टर अनंथनमा कृष्णन, सी को मिला है, डायरेक्टर है ये सीएसआईआर के, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, एटॉमिक एनर्जी में मिला है डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी को, साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर है बार्क मुंबई के, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बायोलॉजिकल साइंस में मिला है प्रोफेसर उमेश वार्ष्णे को, ये प्रोफेसर है आईआईएससी बैंगलोर में। बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए मिला है प्रोफेसर जयंत बालाचंद्रा उदगांवकर। ओके, ये प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, कहाँ पर है ये, पुणे में। कई बार ये इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं एग्जाम में, तो ये भी याद रखना। अर्थ साइंस में मिला है प्रोफेसर सैयद वाजी अहमद नकवी को, ये नेशनल साइंस चेयर है इसके सीएसआईआर, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, लखनऊ में। तो ये भी एग्जाम में कई बार आ रखा है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में। इंजीनियरिंग साइंस में मिला है प्रोफेसर भीम सिंह को, प्रोफेसर है आईआईटी दिल्ली में। मेडिसिन में मिला है प्रोफेसर डॉक्टर संजय बहरी को, ये डायरेक्टर हैं श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रपुरम में। ओके, मैथमेटिकल कंप्यूटर साइंस में मिला है प्रोफेसर आदि मूर्ति आदि को, विजिटिंग प्रोफेसर हैं आईआईटी कानपुर में। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में मिला है प्रोफेसर राहुल मुखर्जी को, आईआईएम कोलकाता से रिलेटेड है। फिजिक्स में मिला है प्रोफेसर लक्ष्मणन मुत्थुसामी, ओके, मुत्थुसामी, प्रोफेसर हैं भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी तिरुचिरापल्ली के। ओके, फिजिक्स में मिला है प्रोफेसर नाभा कुमार मंडल को, सीनियर साइंटिस्ट है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता के। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला है डॉक्टर अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम, डायरेक्टर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। ये भी कई बार एग्जाम में आ रखा है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पर है, तो ये है बेंगलुरु में। नेशनल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में मिला है प्रोफेसर रोहित श्रीवास्तव को, ये आ रखा है आरआरबी टेक्नीशियन में, जो 4-5 दिन पहले एग्जाम हुए था ना, उसमें ये एग्जाम में आ रखा है कि रोहित श्रीवास्तव को कौन सा अवार्ड मिला था। ओके, तो आप क्या बोलेंगे, कौन सा है, विज्ञान श्री। ओके, विज्ञान रत्न तो एक ही को मिला है ना, विज्ञान श्री मिला है। ओके, चेयर है, चेयर प्रोफेसर है आईआईटी बॉम्बे में, ये टेक्नीशियन में आ रखा है 2024 में, ये आप लोग ध्यान देना। अब आया विज्ञान युवा, है ना। विज्ञान युवा कितने लोगों को मिल रखा था, मैंने यहाँ पे आपको बताया था, विज्ञान युवा मिला है 18 लोगों को। तो ये 18 लोग कौन कौन से हैं। एग्रीकल्चर साइंस में मिला है डॉक्टर कृष्ण मूर्ति एसएल, साइंटिस्ट हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, ये भी एग्जाम में आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ पर है, हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे। एग्रीकल्चर साइंसेज में डॉक्टर स्वरूप कुमार परिदा, साइंटिस्ट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च एनआईपीजीआर न्यू दिल्ली, ये भी रखना एग्जाम में, ये भी आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। बायोलॉजिकल साइंसेज में प्रोफेसर राधा कृष्णन महालक्ष्मी, प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल, ये भी एग्जाम में आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च कहाँ पर है, भोपाल में। बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए प्रोफेसर अरविंद पेनमत्सा, ये प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बेंगलुरु, आईआईएससी जिसको हम बोलते हैं ना। केमिस्ट्री प्रोफेसर विवेक पोल सेतिवर, ये है आपके प्रोफेसर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम बोलते हैं टीआईएफआर, मुंबई के। ओके, केमिस्ट्री में मिला है प्रोफेसर विशाल राय को, ये प्रोफेसर है आईआईएससीआर जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल। ओके, और साइंस में मिला है डॉक्टर रॉक्सी मैथ्यू कोल को, साइंटिस्ट हैं
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी पुणे। इंजीनियरिंग साइंसेज में डॉक्टर अभिलाष को, CSIR। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर, है ना, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इंजीनियरिंग साइंस में मिला है डॉक्टर राधा कृष्ण गांधी, प्रोफेसर है IIT मद्रास में। एनवायरमेंटल साइंस में मिला है डॉक्टर पूर्वी सैकिया, असिस्टेंट प्रोफेसर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रांची। ओके। एनवायरमेंटल साइंस में डॉक्टर बप्पी पॉल, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ये भी एग्जाम में आता है कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, गांधीनगर में। मैथमेटिकल कंप्यूटर साइंस के लिए मिला है प्रोफेसर महेश रमेश ककड़े, ये प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के। मेडिसिन में मिला है प्रोफेसर जितेंद्र कुमार साहू को। ओके। ये प्रोफेसर हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। ओके। जैसे हम PIMER बोलते हैं ना, PIGMER, वैसे ये पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, PGIMER बोलते हैं इसको। मेडिसिन डॉक्टर प्रज्ञा ध्रुव यादव साइंटिस्ट हैं, ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है, ये पुणे में। फिजिक्स डॉक्टर प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, ये भी एग्जाम में आता है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, बेंगलुरु में। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिला है डॉक्टर दिगेंद्र नाथ सुयाई को, ये है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से, इसरो के त्रिवंदमपुरम। स्पेस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिला है डॉक्टर प्रशांत कुमार को, साइंटिस्ट हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो, ये आता है एग्जाम में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है इसरो का, दैट इज इन अहमदाबाद गुजरात। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ओके, तकनीकी और नवाचार जिसको हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, प्रोफेसर प्रभु राजगोपाल, प्रोफेसर है IIT मद्रास के। विज्ञान टीम, मैंने आपको बताया था 3 और 3 से ज्यादा लोगों की जो एक टीम है, ये उसको दिया जाता है। तो ये जो विज्ञान टीम का पहला पुरस्कार दिया गया, ये इसरो की चंद्रयान टीम को दिया गया। जो आपकी चंद्रयान 3 टीम है ना, ये उनको दिया गया। ओके। तो ये चंद्रयान 3 टीम के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। एस सोमनाथ चेयरमैन है इसरो के सिंस 2022, है ना, ये एग्जाम में आ रखा है। इससे पहले कौन थे, के सिवान, ये भी आप लोग याद रखना चंद्रयान 2 के टाइम पे। पी वीरा मुथुवेल, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे चंद्रयान 3 के, एग्जाम में आ रखा है, ये भी याद रखना। कल्पना के, ये डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, ये तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और ये हैं डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ये भी आप लोग याद रखना। एस मोहना कुमार, ये मिशन डायरेक्टर, ये भी एक एग्जाम में आ रखा है कि चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन है, क्योंकि सबने प्रोजेक्ट डायरेक्टर लर्न कर रखा था पी वीरा मुथुवेल, ठीक है। तो ये है एस मोहना कुमार, क्या हो गए, मिशन डायरेक्टर हो गए। ओके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है, एक महिला थी एन वलारमा थी, जो क्या है, काउंटडाउन का जो वॉइस देती है ना, जैसे आपने सुना होगा 10 9 8 7, है ना, 6 5 4 3 2 1 0, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है वो ऊपर चलने लग जाता है, यानी कि जाने लग जाता है। तो यहाँ पे वो जो काउंटडाउन का जो टाइम है ना, काउंटडाउन का, ये कौन देती थी, ये एन वलारमती देती थी। इनका निधन हो गया था, ये याद रखना। ये एग्जाम में इसलिए इंपॉर्टेंट है, सितंबर 2 2023 में ये एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। ये वॉइस दी थी इन्होंने अपनी, किसमें, यहाँ पे चंद्रयान 3 के काउंटडाउन में। ओके। इनकी मृत्यु हो गई सितंबर 2 2023 में। तो ये सब चीज़ें एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। शॉर्ट वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूं। ओके। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।